नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल नॉलेज में। इस चैनल पर मैं आपके लिए शिक्षा से संबंधित वीडियोज़ लेकर आते रहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही आवश्यक है और इसे कठिन समझकर हम लोग इसे नहीं पढ़ पाते। मैंने एक वीडियो में बताया था कि अंग्रेजी में क्या पढ़ें। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को अवश्य देख लें कि आपको अंग्रेजी में क्या पढ़ना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे हैविंग टॉपिक का प्रयोग, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। हैविंग टॉपिक में 3 भाग होते हैं, जिनको कि मैंने इस वीडियो में एक-एक कर समझाया है। अगर आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो आप हैविंग टॉपिक अच्छी तरह से समझ जाएंगे। हैविंग टॉपिक को सीखने से पहले आपको यूज ऑफ वर्ब टू भी सीख लेना चाहिए, जिसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है। आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे भी जाकर अवश्य देखें। हैविंग टॉपिक का पहला भाग है यूज ऑफ हैव हैज। हैव का अर्थ है पास है, को है, रखता है। इसी प्रकार हैज का भी अर्थ है पास है, को है, रखता है। अब आइए जानते हैं हैव और हैज का प्रयोग कौन से सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। हैव का प्रयोग आई, वी, यू और दे के साथ करते हैं, जबकि हैज का प्रयोग ही, सी तथा किसी भी नेम के साथ किया जाता है। अब आइए जानते हैं हैव और हैज का प्रयोग करके सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। हैव और हैज का प्रयोग कर सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस ऑब्जेक्ट। आइए अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। मेरे पास एक किताब है। इसका ट्रांसलेशन आई हैव ए बुक। हम लोगों के पास एक किताब है। वी हैव ए बुक। तुम्हारे या तुम लोगों के पास किताब है। यू हैव ए बुक। उसके पास एक किताब है। ही हैज अ बुक। राम के पास एक किताब है। राम हैज अ बुक। उन लोगों के पास एक किताब है। दे हैव अ बुक। यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स में एक कन्फ्यूज़न है कि जब हम ही का प्रयोग उसके लिए करते हैं और दे का प्रयोग उन लोगों के लिए करते हैं, जबकि ही का अर्थ होता है वह और दे का अर्थ होता है वे लोग या वे सब। लेकिन यहाँ पर ही और उन लोगों के लिए दे का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक में, जो कि है यूज ऑफ हैड। हैड का अर्थ होता है पास था, को था या रखता था। हैड का प्रयोग ऑल सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है, अर्थात सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आई, वी, यू, ही, सी, नेम और दे आते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैंने बुक को सभी एग्जाम्पल्स में ऑब्जेक्ट बनाकर प्रयोग किया है। इसी प्रकार इनका एग्जाम्पल है मेरे पास एक किताब थी। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई हैड अ बुक।
हम लोगों के पास एक किताब थी। We had a book. तुम या तुम लोगों के पास एक किताब थी। You had a book. इसी प्रकार उसके पास एक किताब थी। He had a book. राम के पास एक किताब थी। राम had a book. उन लोगों के पास या वे लोगों के पास एक किताब थी। They had a book. इन एग्जाम्पल्स को बताने के पहले मैं एक बात भूल गया। इनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार अब आते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 3 में, जिसमें हम सीखेंगे यूज ऑफ शैल हैव और यूज ऑफ विल हैव। शैल हैव का अर्थ होता है पास होगा, को होगा, रखता होगा। इसी प्रकार विल हैव का अर्थ होता है पास होगा, को होगा, रखता होगा। शैल हैव का प्रयोग आई और वी के साथ किया जाता है, जबकि विल हैव का प्रयोग यू, ही, सी, नेम और दे के साथ किया जाता है। अब आइए जानते हैं इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। इन एग्जाम्पल्स को बनाने से पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। इसके सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इनके एग्जाम्पल, मेरे पास किताब होगी। आई शैल हैव अ बुक। हम लोगों के पास एक किताब होगी। वी शैल हैव अ बुक। तुम्हारे या तुम लोगों के पास एक किताब होगी। यू विल हैव अ बुक। उसके पास एक किताब होगी। ही विल हैव अ बुक। राम के पास एक किताब होगी। राम विल हैव अ बुक। वे लोगों के पास या उन लोगों के पास एक किताब होगी। दे विल हैव अ बुक। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने तीनों टॉपिक्स के उदाहरण के साथ बताया है, लेकिन इसमें उदाहरण केवल अफर्मेटिव अर्थात पॉजिटिव सेंटेंस को लिया गया है। अगर आप सेंटेंस के सभी प्रकारों को सीखना चाहते हैं तो इस विषय पर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, उसे भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो में बताए गए निर्देशों और उदाहरणों से समझ में आया होगा। इसी प्रकार अंग्रेजी में जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खुद सीखें और दूसरों को भी सीख कर बताएं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अंग्रेजी सीखते रहें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।